दिनों के बाद पुलिस अधिकारी राजीव दिया पर शक करते हुए उसका पीछा करते हैं और अंततः दिया को उसकी प्रेमी विकी के साथ पकड़ लेते हैं। दोनों को हिरासत में लेने के बाद राजीव फिर से प्रभु की मौत से जुड़े सबूतों की गहराई से तलाश शुरू करता है। इसी दौरान राजीव को दिया की बहन रिया की एक अंगूठी मिलती है और साथ ही दिया के पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं। इससे राजीव का शक अब पूरी तरह रिया और दिया दोनों बहनों पर केंद्रित हो जाता है। जब पुलिस को सारी सच्चाई का आभास हो जाता है तब दिया फूट फूट कर रोने लगती है और सारा सच बयान करने लगती है। असल में पहले प्रभु दिया की बहन रिया से प्यार करता था। एक दिन जब रिया अकेली थी तब उसने प्रभु को घर बुलाया और वे दोनों साथ समय बिताने लगे। उसी समय अचानक दिया घर आ गई, जिससे घबराकर रिया ने प्रभु को एक कोने में छुपा दिया। लेकिन दिया ने अपनी बहन को छोटे छोटे कपड़ों में देखकर खुद भी नाचना शुरू कर दिया। यह देखकर प्रभु, जो पहले ही रिया के साथ संबंध बना चुका था, अब दिया की ओर भी आकर्षित हो गया। कुछ समय बाद रिया गर्भवती हो गई और जब उसने यह बात प्रभु को बताई तो प्रभु ने निर्दयी तरीके से अस्पताल में जाकर रिया के गर्भ को समाप्त करवा दिया। इसके बाद जिस दिन दिया का जन्मदिन था उस रात प्रभु दिया को शुभकामना देने के बहाने चुपचाप घर के बाहर खड़ा था। वहीं उसने दिया के साथ जबरन संबंध बनाने की कोशिश की। यह देखकर पीछे खड़ी रिया पूरी तरह टूट जाती है। पहले प्रभु ने उसके साथ जो किया अब वही उसकी बहन दिया के साथ भी कर रहा था। गुस्से और अपमान से भरी रिया ने अंततः ठान लिया कि अब प्रभु को सबक सिखाना ही होगा। पूरी योजना बनाकर रिया ने प्रभु की हत्या कर दी। पुलिस अधिकारी राजीव जब यह सारा सच जान जाते हैं तो वे अदालत में जाकर रिया, दिया और विकी को निर्दोष सिद्ध करते हैं। अदालत से तीनों को रिहा कर दिया जाता है। यह देखकर रिया और दिया राजीव सर के प्रति आभार व्यक्त करती हैं और भावुक हो उठती हैं। और यहीं से रिया और दिया की कहानी का अंत होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।